So that's an amazing car. What do you do for a living? I'm a data analyst. Oh, great, great. दोस्तों, अगर आप भी इनके तरह एक डेटा एनालिस्ट बनकर हाई पेइंग जॉब पाना चाहते हो तो आज मैं आपको कंप्लीट रोड मैप के साथ एक दो नहीं बल्कि 67 फ्री कोर्सेज विद फ्री सर्टिफिकेट बताने वाला हूँ। ये सभी कोर्सेज बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के हैं। यहाँ से आप हिंदी में भी सीख सकती हो। 21st सेंचुरी का जो हॉटेस्ट फील्ड है वो डेटा साइंस फील्ड बन चुका है। एम्प्लॉयबिलिटी के मामले में 2031 तक 36% और ग्रोथ होने वाली है डेटा साइंस फील्ड में, जो कि बाकी ऑक्यूपेशन से काफी फास्ट ग्रोथ है। अगर आप लिंक्डइन पर डेटा एनालिस्ट जॉब ओपनिंग सर्च करोगे तो आज के रेट में 1 लाख से ज्यादा सर्च रिजल्ट आ रहा है। डेटा साइंस फील्ड में जॉब की कमी नहीं है, क्योंकि अब हर कंपनी हर कोई समझने लगा है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इज द फ्यूचर, क्योंकि यही वो टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम खर्चे में किसी भी बिजनेस को डूबने से बचा सकती है, बिजनेस को मैसिव ग्रोथ दिला सकती है। इसीलिए डेटा के साथ काम करने वाली कंपनीज की संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। बस कमी है तो स्किल्ड एम्प्लॉयज की। अब आप लोगों में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या कोई नॉन टेक्निकल ग्रेजुएट डेटा साइंस फील्ड में अपना फुल टाइम करियर बना सकता है? तो इसका आंसर है यस। डेटा साइंस फील्ड आर्ट्स, कॉमर्स, लॉ जो भी नॉन टेक ग्रेजुएट्स हैं उनके लिए भी कई जॉब रोल ऑफर करता है। जैसे कि आप एक डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप एक डेटा विजुअलाइजर बन सकते हो। सबसे बढ़िया चीज ये है कि अगर आपको एक डेटा एनालिस्ट बनना है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप जस्ट 6 मंथ के अंदर एसक्यूएल सीख जाओ, पाइथन, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, टैबलू, स्टैटिस्टिक्स जैसे स्किल्स और टूल्स सीखकर आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब पा सकते हो। अब आप लोगों में से जिन लोगों को कोडिंग प्रोग्रामिंग पसंद नहीं है वो लोग पाइथन का नाम सुन के डर गए होंगे कि यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा। एक्चुअली डेटा एनालिस्ट भी 2 तरह के होते हैं, पहला टेक्निकल डेटा एनालिस्ट और दूसरा नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट। अगर आप प्रोग्रामिंग भी नहीं सीखना चाहते हो तो आप नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बन सकते हो। बस आपको टूल्स जैसे कि एक्सेल, पावर बीआई, सैप सीखना होगा और डेटा साइंस फील्ड में जो स्टैटिक्स यूज होती है उसको सीख लो। अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डोमेन नॉलेज और जो आपका स्टोरी टेलिंग स्किल है उसको स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो अब चलो डिटेल में देखते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स, टूल्स सीखना है आपको, और इन्हें फ्री में सीखने के लिए 60 से भी ज़्यादा फ्री कोर्सेज विद फ्री सर्टिफिकेट कौन से हैं, कैसे आपको उसका एक्सेस मिलेगा, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो डिस्क्रिप्शन में डेटा साइंस के लिए एक सेपरेट लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इस कोर्सेज वाले पेज पर आ जाओ। आप देख सकते हो डेटा साइंस सीखने के लिए बिगनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के ये 67 कोर्सेज हैं। अगर आप डेटा साइंस फील्ड में बिल्कुल नए हो, आपको डेटा साइंस फील्ड की ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे पहले करियर इन डेटा साइंस ये कोर्स करो। ये कोर्स जस्ट 1 घंटे का है, आप इजिली कंप्लीट कर लोगे। इस 1 घंटे में ग्रेट लर्निंग एकेडमी के जो डेटा साइंस एक्सपर्ट ट्रेनर हैं वो आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, जैसे कि डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर में क्या अंतर है, इस फील्ड में सभी जॉब रोल्स के डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसमें कितना करियर स्कोप है, कितना आप कमा सकते हो। इस कोर्स में आपको एक रोड मैप भी बताया जाएगा कि किस जॉब रोल के लिए क्या क्या आपको सीखना है, किस क्रम में सीखना है। उसके बाद आपको ग्रेट लर्निंग एकेडमी का ये कोर्स करना है, डेटा साइंस फाउंडेशन। ये एक बिगनर लेवल कोर्स है जो कि 2 घंटे में आप इजिली कंप्लीट कर लोगे और इससे आपका डेटा साइंस का फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। ग्रेट लर्निंग एकेडमी के सारी कोर्सेज फ्री हैं। हर एक कोर्स के साथ आपको एक ऐसा फ्री सर्टिफिकेट मिलेगा जिसे आप अपने लिंक्डइन पर रेज्यूमे में शेयर कर सकते हो। आप जितने चाहो उतने कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर और भी कई बहुत यूजफुल फ्री कोर्सेज लॉन्च हुए हैं हिंदी में भी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उनके बारे में। उससे पहले क्विक देख लेते हैं कि एक डेटा एनालिस्ट कौन है और इन 67 कोर्सेज में से डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन से कोर्सेज बहुत यूजफुल हैं। तो देखो, पूरी दुनिया में 500 करोड़ इंटरनेट यूजर्स हैं और एक एवरेज इंटरनेट यूजर रोज सोशल मीडिया पर या ऑनलाइन 4 से 5 घंटे दे रहा है। वो डेली जब तक वो ऑनलाइन रह रहा है तो हर एक सेकेंड 1.7 MB डेटा क्रिएट कर रहा है, अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग ऐप पर। चाहे वो ईमेल कर रहा हो, कोई फोटो लाइक कर रहा हो, कोई वीडियो शेयर कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो। इस तरह के हजारों एक्टिविटी से ये डेटा बहुत ज्यादा होती है जो कि रोज मैसिव लेवल पर चारों तरफ क्रिएट हो रहा है। कंपनीज के लिए ये बिग डेटा किसी खजाने से कम नहीं है, वो इसको एनालाइज करना चाहती हैं, बट ये डेटा बहुत वास्ट और कॉम्प्लेक्स होता है जिसे ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग मेथड से एनालाइज नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए कंपनीज डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट या डेटा इंजीनियर को हायर करती हैं। एक डेटा एनालिस्ट का काम होता है जो भी रॉ डेटा है उसको मॉडिफाई करके क्लीन करना, उसको एनालाइज करना, उससे जो भी इनसाइट निकल रहे हैं, फैक्ट्स, स्टैटिक्स निकल रहे हैं, उसको सुंदर विजुअल में प्रेजेंट करके कंपनी को शेयर करना। उसी के आधार पर कंपनीज बिजनेस ग्रोथ के लिए नए नए डिसीजन लेती है। दोस्तों, डेटा एनालिस्ट बनना और जॉब पाना डेटा साइंटिस्ट बनने और जॉब पाने के कंपेयर में आसान है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट जो होता है उसको डेटा एनालिस्ट का भी काम आता है
और साथ में मैथ, स्टैटिक्स, मशीन लर्निंग, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग, डीप लर्निंग जैसे ये सब स्किल्स भी आती है। तो अगर आप मैथ या स्टैटिक्स में अच्छे नहीं हो बट आपको डेटा के साथ काम करना पसंद है तो डेटा एनालिस्ट बनना एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आगे आप चलकर और लर्निंग और एक्सपीरियंस के थ्रू डेटा साइंटिस्ट भी बन सकती हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने गिग्स फॉर गिग्स के इस कंप्लीट डेटा एनालिस्ट रोड मैप का लिंक दिया हुआ है, जहां से आप पता कर सकते हो डिटेल में कि एक नॉन टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन सा स्किल सीखना है और एक टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए कौन कौन सा स्किल आपको सीखना है। स्क्रीन पर आप देख सकते हो ये है वो स्किल्स जो एक टेक्निकल डेटा एनालिस्ट बनने के लिए सीखना होगा। नंबर 1, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। यस दोस्तों, एक डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे सीखना होगा। नंबर 2, SQL। नंबर 3, पाइथन या R प्रोग्रामिंग में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको अच्छे से सीखना होगा। पाइथन सीखना इंटरेस्टिंग और आसान है। इंटरनेट पर ज्यादातर वेबसाइट में R के कंपेयर में पाइथन को कई जगह बेस्ट बताया गया है। नंबर 4, डेटा विजुअलाइजेशन टूल जैसे कि पावर BI, टैबलू। नंबर 5, डेटा साइंस, स्टैटिक्स। और नंबर 6, ये सब बेसिक रिक्वायर्ड स्किल्स जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटाबेस नॉलेज, डेटा रैंगलिंग। ऑलराइट, सो अब चलो देखते हैं कि ग्रेट लर्निंग एकेडमी पर ये सब स्किल आप फ्री में कैसे सीख सकते हो विद फ्री सर्टिफिकेट। ओके, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो ऑल डेटा साइंस कोर्सेज का लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके इस कोर्सेज वाले पेज पर आ जाओ। ऊपर सर्च बॉक्स में अगर आप एक्सेल सर्च करोगे तो ये देखो कितने सारे फ्री कोर्सेज आ गए हैं एक्सेल के लिए। इसमें बेसिक से लेकर इंटरमीडिएट लेवल, एडवांस लेवल तक के एक्सेल कोर्सेज हैं। सबसे पहले आप ये कोर्स कर सकते हो एक्सेल फॉर बिगनर्स। ये 2 घंटे का कोर्स है, इजीली कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद ये कोर्स करो 1 घंटे का है, एक्सेल टिप्स एंड ट्रिक्स। फिर 2 घंटे में इन्होंने एक डेडिकेटेड कोर्स भी बना दिया है पाइवट टेबल इन एक्सेल के लिए। उसके बाद आप इंटरमीडिएट लेवल एक्सेल सीख सकते हो। ये देख सकते हो 3 घंटे का कोर्स है एक्सेल फॉर इंटरमीडिएट लेवल। और ये देखो 2 घंटे का ये डेडिकेटेड कोर्स ही है डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एक्सेल। ये बहुत यूजफुल कोर्स है, इसको तो जरूर करना। सभी कोर्सेज 100% फ्री है। सबके साथ ऐसा आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और ये देखो फ्री लाइफ टाइम एक्सेस। ये सारे कोर्सेज आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ मिलते हैं। ओके, तो एक्सेल और डेटा एनालिटिक्स इन एक्सेल सीखने के बाद अब पाइथन सीखने के लिए अगर आप सर्च बॉक्स में पाइथन सर्च करोगे तो ये देखो 1-2 नहीं बल्कि 43 फ्री पाइथन के कोर्सेज आ गए हैं। यहाँ से आप पाइथन बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल इवन एडवांस लेवल भी सीख सकते हो। और इनमें से 4-5 कोर्सेज हिंदी में भी हैं। जैसे अगर आपको हिंदी में सीखना है तो ये कोर्स है बिगनर्स के लिए पाइथन प्रोग्रामिंग इन हिंदी। ये 3 घंटे का कोर्स है, इससे आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके बाद डेटा साइंस इन पाइथन, ये कोर्स काफी यूजफुल होगा। तो दोस्तों इस तरह आप SQL, पावर BI, टैबलू, इस रोड मैप में जो भी स्किल्स मेंशन है आप 1 by 1 ग्रेट लर्निंग एकेडमी के सर्च बॉक्स में सर्च करके कई फ्री कोर्सेज पा सकते हो। और उन कोर्सेज की हेल्प से बिगनर टू एडवांस लेवल वो स्किल फ्री में सीख सकते हो। दोस्तों ग्रेट लर्निंग एकेडमी ने एक और बहुत अच्छा काम किया है, जैसे डेटा एनालिटिक्स के स्किल सीखने के बाद आपको इंटरव्यू की तैयारी कैसे करना है और स्पेशली डेटा एनालिटिक्स फील्ड में जॉब कैसे पाना है, तो इसके लिए भी कई सारे फ्री कोर्सेज बना दिए हैं। जैसे अगर आप इसके होम पेज पर आओगे तो ये देखो इंटरव्यू प्रिपरेशन, इस पर क्लिक करके कई सारे इंटरव्यू प्रिपरेशन से रिलेटेड कोर्सेज पा सकते हो, सब फ्री हैं। उसके बाद अगर आपको डेटा एनालिटिक्स का जॉब सर्च करना है तो इसके लिए ये कोर्स कर सकते हो। द टॉप 5 स्ट्रैटेजी टू क्रैक डेटा साइंस एंड बिग डेटा जॉब्स इन टॉप कंपनीज। दोस्तों इस 1 घंटे के बिगनर लेवल कोर्स को मिस्टर शशांक मिश्रा ने बनाया है, जो कि अमेजन के एक्स डेटा इंजीनियर थे। तो आप सोच सकते हो कि ये किस लेवल की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाले हैं। इस कोर्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्रेट लर्निंग एकेडमी के होम पेज पर अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो कितने सारे टॉप इन डिमांड स्किल्स के कोर्सेज हैं। यहाँ से आप IT एंड सॉफ्टवेयर के कोर्सेज पा सकते हो। AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, मैनेजमेंट से रिलेटेड भी कोर्सेज हैं। साइबर सिक्योरिटी सीखना है तो उसके भी फ्री कोर्सेज हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, बिग डेटा, सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट के भी कोर्सेज हैं। और ये देखो एक नया सेक्शन ऐड हुआ है UX UI डिजाइन। तो यहाँ आपको UX UI डिजाइन के भी फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। और अपने हिंदी लवर्स के लिए इन्होंने एक डेडिकेटेड सेक्शन ही बना दिया है कोर्सेज इन हिंदी। तो यहाँ से आप सेम स्किल हिंदी में भी सीख सकते हो। दोस्तों स्क्रीन पर लिखे हुए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये आपके लिए एक छोटा सा चैलेंज है ये टेस्ट करने के लिए कि आप कोई भी फैक्ट, डेटा या किसी भी क्वेश्चंस का आंसर इंटरनेट से कितना जल्दी सर्च करके पता कर लेते हो। क्वेश्चन ये है कि डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं उनका सबसे ज्यादा टाइम यानी 80% टाइम किस में खर्च होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी। इंटरनेट पर इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करो और कमेंट करो। सही आंसर एब्सोल्यूट फैक्ट के टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। ऑलराइट दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ग्रेट लर्निंग एकेडमी के फ्री कोर्सेज, फ्री सर्टिफिकेट्स और ये रोड मैप आपको एक प्रोफेशनल डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेगा। सभी कोर्सेज और रोड मैप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही एक और यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।